भक्तगणों, आज आपको महाभारत में उत्तम और अधम ब्राह्मण के लक्षण, भक्त, गौ, ब्राह्मण और पीपल की महिमा तथा ब्राह्मण तत्व से गिराने वाले कर्म, यह कथा आपको सुनाऊंगा। भक्तगणों, इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कृष्ण भगवान आपका कल्याण करेंगे। सुनिए, युधिष्ठिर ने पूछा, देवेश्वर, जिनके भाव शुद्ध हों वे पुण्यतमा ब्राह्मण कैसे होते हैं, तथा ब्राह्मण को अपने कर्म में सफलता न मिलने का क्या कारण है, यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, पांडुनंदन, ब्राह्मणों का कर्म क्यों सफल होता है और क्यों निष्फल, इन बातों को मैं कर्मशः बताता हूं, सुनो। यदि हृदय का भाव शुद्ध न हो तो त्रिदंड धारण करना, मौन रहना, जड़ा रखाना, माथा मुड़ाना, बलकल या चर्मर्म, मृग चर्म पहनना, व्रत और अभिषेक करना, अग्नि में आहुति देना, गृहस्थ धर्म का पालन करना, स्वाध्याय में संलग्न रहना तथा अपने स्त्री का सत्कार करना, ये सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। और समाशील, दम का पालन करने वाला, क्रोध रहित और मन और इंद्रियों को जीतने वाला हो, उसी को मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण मानता हूं। इसके अतिरिक्त जो ब्राह्मण कहलाने वाले लोग हैं वे सब शूद्र माने गए हैं, जो अग्निहोत्र, व्रत और स्वाध्याय में लगे रहने वाले, पवित्र, उपवास करने वाले और जितेंद्रिय हैं। उन्हीं पुरुषों को देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। केवल जाति से किसी की पूजा नहीं होती। उत्तम गुण ही कल्याण करने वाले होते हैं। मन शुद्धि, क्रिया शुद्धि, कुल शुद्धि, शरीर शुद्धि और वाक शुद्धि, इस तरह 5 प्रकार की शुद्धि बतलाई गई है। इन 5 शुद्धियों में हृदय की शुद्धि सबसे बढ़कर है। हृदय की ही शुद्धि से मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो ब्राह्मण अग्निहोत्र का त्याग करके खरीद बिक्री में लग गया है, वह वर्ण संकरता का प्रचार करने वाला और शूद्र के समान माना गया है। जिसने वैदिक श्रुतियों को भुला दिया है तथा जो खेत में हल जोतता है, अपने वर्ण के विरुद्ध काम करने वाला, वह ब्राह्मण वृक्षल माना गया है। वृक्ष शब्द का अर्थ है धर्म। उसका जो लय करता है उसको देवता लोग वृक्षल मानते हैं। वह चंडाल से भी नीच होता है। जो पापात्मा मनुष्य ब्रह्मा, गीता आदि के द्वारा मेरी स्तुति न करके किसी शूद्र का स्तवन करता है, वह चंडाल के समान है। वैसे ही कुत्ते की खाल में रखा हुआ दूध और कुत्ते का चाटा हुआ अवश्य अशुद्ध होता है, उसी प्रकार वृक्षल मनुष्य की बुद्धि में स्थित भेद भी दूषित हो जाता है। 4 वेद, छंग, मीमांस, न्याय, धर्मशास्त्र और पुराण, ये 14 विद्याएं हैं। तीनों लोगों के कल्याण के लिए इनका आविर्भाव हुआ है, अतः शूद्र को इनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। शूद्र के संपर्क में आने वाली सभी वस्तुएं अपवित्र हो जाती हैं। इस संसार में 3 अपवित्र और 5 अमेध्य हैं, कुत्ता, शूद्र और शौपाक, चंडाल। ये 3 अपवित्र होते हैं तथा असली गायक मुर्गा, जिसमें वध करने के लिए पशुओं को बांधा जाए, वह खंबा, रसलवा स्त्री और वृक्षल
जाति की स्त्री से ब्याह करने वाला द्विज, ये 5 अमेध्य माने गए हैं। इनका कभी भी ईश्वर से नहीं करना चाहिए। यदि ब्राह्मण इन 8 में से किसी का स्पर्श कर ले तो वस्त्र सहित जल में प्रवेश करके स्नान करे। जो मनुष्य मेरे भक्तों का शूद्र जाति में जन्म होने के कारण अपमान करते हैं, वो करोड़ों वर्ष तक नरकों में निवास करते हैं। अथवा चंडाल भी यदि मेरा भक्त हो तो बुद्धिमान पुरुष को उसका अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान करने से मनुष्य को रौरव नरक में गिरना पड़ता है। जो मनुष्य मेरे भक्तों के भक्त होते हैं उन पर मेरा विशेष प्रेम होता है, इसीलिए मेरे भक्तों का विशेष सत्कार करना चाहिए। मुझ में चित्त लगाने पर कीड़े पक्षी और पशु भी उर्वर गति को ही प्राप्त होते हैं। फिर ज्ञानी मनुष्य की तो बात ही क्या है। मेरा भक्त शूद्र भी यदि पत्र पुष्प फल अथवा जल ही अर्पण करे तो मैं उसे सिर पर धारण करता हूं। जो ब्राह्मण संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान मुझ परमेश्वर का वेदोक्त रीति से पूजन करते हैं वे मेरे साजुष्य को प्राप्त होते हैं। युधिष्ठिर, मैं अपने भक्तों का हित करने के लिए ही अवतार धारण करता हूं, अथवा मेरे प्रत्येक अवतार विग्रह का पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य मेरे अवतार विग्रहों में से किसी एक की भी भक्ति भाव से आराधना करता है उसके ऊपर मैं निसंदेह प्रश्न होता हूं। मिट्टी, तांबा, चांदी, स्वर्ण अथवा मणि एवं रत्नों की मेरी प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। इनमें उत्तरोत्तर मूर्तियों की पूजा से 10 गुना अधिक पुण्य समझना चाहिए। यदि ब्राह्मण को विद्या की, क्षेत्रीय को युद्ध में विजय की, वैश्य को धन की, शूद्र को सुख रूप फल की तथा स्त्रियों को सब प्रकार की कामना हो तो ये सब मेरी आराधना से अपने सभी मनोरथों को प्राप्त कर सकते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, देवेश्वर, आप किस तरह के शूद्रों की पूजा नहीं स्वीकार करते? भगवान ने कहा, राजन, जो व्रत का पालन करने वाला और मेरा भक्त नहीं है उस शूद्र की हुई पूजा को मैं कुत्ता पकाने वाले चंडाल की हुई समझ कर त्याग देता हूं। गौ, ब्राह्मण और पीपल का वृक्ष ये तीनों देव रूप हैं। इन्हें मेरा और भगवान शंकर का स्वरूप समझना चाहिए। मेरे भक्त पुरुष को उचित है कि वह इन तीनों का कभी अपमान न करे, क्योंकि अपमानित होने पर वे मनुष्य की 7 पीढ़ियों को भस्म कर डालते हैं। युधिष्ठिर, मेरे स्वरूप होने के कारण ये मनुष्यों का उद्धार करने वाले हैं, इसीलिए तुम यत्न पूर्वक इनकी पूजा किया करो। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, मनुष्य ब्राह्मण शरीर से ही शूद्र कैसे हो जाता है? उसका ब्राह्मण तत्व किस प्रकार नष्ट हो जाता है, यह बताने की कृपा करें। भगवान ने कहा, राजन, जो 12 वर्षों तक केवल कुएं के जल से स्नान करता है तथा जो उतने ही वर्षों तक राजा के आश्रय में रहकर जीविका चलाता है, ऐसा ब्राह्मण वेद का पारंगत विद्वान होने पर भी उसी शरीर से शूद्र भाव को प्राप्त हो जाता है। जो किसी बड़े कस्बे अथवा नगर में लगातार 12 वर्ष तक रह जाता है वह ब्राह्मण भी निसंदेह शूद्र हो जाता है। जो ब्राह्मण काम से पीड़ित होकर
शूद्र जाति की स्त्री से संतान उत्पन्न करता है, उसके शरीर का ब्राह्मण तत्व तुरंत नष्ट हो जाता है। युधिष्ठिर, जो लोग दुर्लभ ब्राह्मण तत्व को पाकर भी ऊपर बताए हुए बुरे मांगों से चलकर उसका नाश कर डालते हैं, उनके लिए मुझे बड़ा शोक होता है। इसीलिए जो ब्राह्मण मुझ में प्रेम रखता हो उसे सब प्रकार के प्रयत्न द्वारा ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जो उससे ब्राह्मण तत्व से भ्रष्ट करने वाला हो। हरि ओम तत्सद, हरि ओम तत्सद।